आप गलत निर्णय ले लेते हो तो आपके ज़िंदगी में सबसे बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है। किसके लिए बोल रहे हूँ? ये बात उनके लिए जो लोग कुछ करना चाहते हैं। कल का सीरीज़ था, हमको कुछ करना है। क्या करना है, ये सबसे बड़ा मूलभूत विषय बिंदु बात था। और हम जब कुछ करने के लिए निकलते हैं तो बड़े सारे यक्ष प्रश्न हमारे ज़िंदगी में खड़ा होता है। क्या करें, क्या ना करें, कैसा करें, कब करें। फिर दिमाग में एक डर सा छाया रहता है कि पता नहीं, अभी तो 7.5 मकर राशि वाले बोलेंगे ख़त्म हो गया। और फिर तुला राशि बोलेंगे गुरुजी तो बोल रहे हैं तुला राशि वृषभ राशि का बड़ा टॉप गुड बेस्ट पीरियड है तो कुछ अच्छा होगा। लेकिन क्या होगा और ऐसा क्या करना है, ऐसा कौन सा काम करना है जो मुझे सही मार्ग में, सही रास्ता में लेके जाए और मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य परिपूर्ण हो। विषय वहीं पर है, वो जो हैदराबाद की माताजी है, यही प्रश्न, यही प्रेरणा, कुछ करना है। और उत्तर आके वहीं रहता है कि क्या करना है, किस विषय में करना है। और जब जब हम अपने ज़िंदगी में ऐसा कुछ गलत निर्णय कर लेते हैं, वो गलत निर्णय आगे चल के बहुत बुरा हमारे जीवन का हालत बना देता है। इसलिए सही समय पे सही निर्णय लेना और उस निर्णय में अडिग रहना, मजबूती से डटे रहना और लंबे समय तक भले लॉस हो फ़ायदा हो उसके ऊपर चलना। ये बात द बेस्ट गोल्डन पीरियड मकर राशि, तुला राशि, वृषभ राशि और कुछ हद तक मिथुन राशि का वर्तमान समय का परिस्थिति को बात कर रहा हूँ। और 7.5 पीरियड में अभी चलने वाले मेष, कुंभ, मीन और ढैया में धनु और सिंह वालों के लिए। हालांकि कुंभ राशि का बहुत सारे लोगों का फट के फूल हो चुका है, मीन राशि का फट रहा है, कुछ का फूल भी हो चुका है, मेष राशि का फटने वाला है और कुछ लोगों का फट चुका है। और इस समय उनका भी खुजली बढ़ रहा है। जब भी ज़िंदगी में पैसा आ जाता है या पैसा नहीं रहता है, दोनों समय हमारे दिमाग में आता है कि हमें कुछ करना है। क्या करना है? अगर सोचो कोई गाड़ी खरीद के चलाना चाहता है, एक छोटा सा लेवल का बात लेता हूँ, इसी में बड़े लोग अपना अपना हिसाब निकाल लेना। वो जो गाड़ी है, गाड़ी चलाओगे, गाड़ी से पैसा कमाना है, भाड़ा लगा के कमाना है, ईवी खरीदना है, डीजल मॉडल खरीदना है, पेट्रोल मॉडल खरीदना है, टैक्सी मॉडल में टैक्सी चलाना है। जो कुछ भी आप चाहते हो कि ऐसा कुछ काम हम करें, तो पहला तो ये देखना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली कि ये जो मेरा गाड़ी चलाने का या गाड़ी से पैसा कमाने का योग कितना दिन तक चल सकता है और उसमें मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो लाइट है, ये जो आलोक है, ये जो ज्योति है, ये जो मार्ग दिखाता है ज्योतिष विज्ञान कि ठीक है तुम गाड़ी में तो फंसाओगे पैसा, लेकिन याद रखना कि ये गाड़ी का पैसा तुम्हें कितना दिन तक देगा। हर एक का अगर स्टार्टिंग है तो एक एंडिंग है। और ये तुम अभी आज से स्टार्ट किया और आगे चल के इतना साल के बाद ये बंद हो जाएगा। या यहाँ से जो पैसा का आशा कर रहे हो ये पैसा मिलेगा नहीं, फिर तुम डाइवर्ट हो जाओगे या फिर किसी और काम में व्यस्त हो जाओगे तो गाड़ी बंद हो जाएगा। कोई इंडस्ट्री चला रहे हो, कोई फैक्ट्री चला रहे हो, कोई एनजीओ चला रहे हो, अगर स्टार्टिंग है तो एंडिंग है। ऐसा तो कोई भी विश्व ब्रह्मांड में काम नहीं है जो अनंत काल तक चलता है। अगर ये आपको मिल गया कि मेरे को इतना दिन के अंदर कुछ कर लेना है, तो फिर आपको उसी हिसाब में प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट बनाना चाहिए और उसी के अंदर आपको पैसा कमा भी लेना है और ठीक टाइम में समेट भी लेना है। जैसे कछुआ आवश्यक है तो तैरता है, आवश्यक होता है चलता है और जब आवश्यक होता है तो खींच लेता है। ठीक ऐसा ही है वृषभ राशि को। क्या बोलेंगे, भाई 2.5 साल तुम्हारे हाथ में है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो
2.5 साल के बाद 7.5 लग जाएगा। तुम कितना भी सर हाथ पैर मारो, तुम्हारा ज़िंदगी में तो 7.5 का ब्लॉकेज मिलेगा ही। अच्छों को मिलता है, तुम कौन हो। ऐसे ही तुला राशि को बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में 5 साल है, क्योंकि छठा का शनि, उसके बाद सप्तम का शनि थोड़ा फियर देगा, लेकिन काम कराएगा, थोड़ा सा कम कर देगा, 50% लेवल पे ग्रोथ देगा। मकर को बोलेंगे बाबू 2.5 साल का हाथ में टाइम है, अगला 5 साल तो तेरा फटके फिर से फुल होने वाला है। शनि नीच होगा, फिर पंचम का पनौती लगाएगा, तो उस समय तुम कर नहीं पाओगे। ठीक ऐसा ही इस समय अगर किसी को एडवाइस देना है, मेष राशि को क्या बोलेंगे, बाबू तेरे नाम पे धंधा मत कर, 100 में से 90 आदमी का फटके फूल होगा, तुम इस क्षेत्र में मत घुस, दूसरे के नाम पे कर, और वो धंधा कर जिसमें तेरा इन्वेस्टमेंट नहीं हो। नॉन इन्वेस्टिव बिजनेस बहुत कुछ है जिसके ऊपर तुम नो रिस्क जोन में जाके कर सकते हो। और बहुत सारा पैसा लेके शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बिजनेस गाड़ी धंधा पानी एनजीओ किसी भी ऑफिस इत्यादि में मत घुसा, बहुत बुरी तरह पीट जाओगे और फेंका जाओगे, मत कर। ऐसे ही कुंभ राशि वालों को बोलेंगे कि देख के चल, हो तो जाएगा लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि अब इसमें राहु भी बैठ रहा है, शनिवत राहु है, और तेरे घर में बैठेगा तो तुमको भ्रम कर देगा, भकवा बना देगा, तुम बुद्धू बन जाओगे और कॉन्फिडेंस लूज कर देगा, और एक काम में जाओगे तो दिमाग और तरफ खराब होगा, जो नहीं सोचना चाहिए वही सब सोच तुम्हारे दिमाग में घुसेगा। तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, उसको इस लेवल पे समझाना है। ठीक ऐसा ही मीन राशि को समझाना क्या है, भाई तेरे घर में आके शनि बैठा है, 25% रिजल्ट दे देगा, उससे ज़्यादा तुम कोशिश करने से भी नहीं होने वाला है। और मेष मीन कुंभ तुम कुछ भी कर लो, कार्मिक बाधा तो आ रहा है। ऐसा ही सिंह राशि को ये समझाया जा सकता है, इस समय तुम्हारा अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, ताड़ देंगे मोड़ देंगे उखाड़ के पटक देंगे, तो बाधा के घर में तो शनि बैठ गया है, आने वाला समय में फिर बाकी ग्रह भी आके बैठेंगे और ज़्यादा बाधा सृष्टि होगा। और तुम बाधक समय में मत करो। और बाधक ठीक है, बाधक समय में भी कर लेते मानता हूँ, लेकिन आके यहाँ खजूर पे अटका, पेड़ से गिरा और आसमान से गिरा, खजूर पे अटका, केतु बैठेगा, तो डबल तुमको बाधा मिलेगा, और एक तरफ बाधा भी मिलेगा, एक तरफ डाइवर्सन भी मिलेगा। धनु को बोलेंगे बेग भाई अच्छे लोगों का दुकान बंद होता है, तो तुमको अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये है बेसिक बात, लेकिन इस बेसिक बात को नहीं समझ के हाथ खोल के खर्चा करेंगे बोलेगा तो फंसेगा। तो ये पहला है कि टाइम स्पेस एनर्जी और निर्धारण, ये पहला